फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात फिक्की एक राष्ट्रीय स्तर का सेवा आयोजकों का संगठन है जिसकी स्थापना सन 1927 में की गई थी। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स। इसका प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों अर्थात संबद्ध औद्योगिक या व्यापार संघों तथा चैम्बरों तथा अन्य सदस्यों के सामूहिक हितों का संवर्धन एवं सुरक्षा करना है। ये अपने से संबंध विभिन्न सदस्यों के हितों का एक समन्वय समिति के माध्यम से समन्वय करता है। इसके अतिरिक्त फिक्की के उद्देश्यों में विवादों में मध्यस्थता करना, विभिन्न मंचों पर प्रतिनिधित्व करना, प्रतिकूल अधिनियमों का विरोध करना तथा अनुकूल अधिनियमों को पारित कराना, शोध करना एवं सूचनाओं का प्रसारण करना आदि प्रमुख है। सदस्यता मेंबरशिप। फिक्की में 3 प्रकार के सदस्य हो सकते हैं। पहला साधारण सदस्य, दूसरा एसोसिएट सदस्य, तीसरा निगमीय सदस्य। पहला है साधारण सदस्य, ऑर्डिनरी मेंबर्स। कोई भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स या व्यापार या उद्योग संघ फिक्की का साधारण सदस्य बन सकता है यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो। पहली, उसके कम से कम 40 सदस्य हो तथा उसकी सकल वार्षिक आय 17,000 रुपये से कम न हो, अर्थात उसके कम से कम 10 सदस्य हो और उसकी सकल वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम न हो। किंतु फिक्की की समिति सदस्यता की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता से छूट भी प्रदान कर सकती है यदि उसकी सकल वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम न हो। समिति ऐसी छूट तभी प्रदान करती है जबकि कोई उद्योग संघ किसी महत्वपूर्ण प्रकृति का हो तथा उस उद्योग में न्यूनतम सदस्य संख्या को पूरा करना संभव नहीं हो। समिति इस अधिकार का उपयोग केवल 3/4 बहुमत से ही कर सकती है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि सदस्यता की शर्त निम्न रूप से प्रतिवर्ष पूरी करनी अनिवार्य होती है। कोई भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स या व्यापार या उद्योग संघ फिक्की को सदस्यता के लिए आवेदन तभी कर सकता है जबकि वह आवेदन से पूर्व कम से कम 2 वर्ष से कार्य कर रहा हो। दूसरा है एसोसिएट सदस्य, एसोसिएट मेंबर्स। कोई भी फर्म जिसमें एकाकी व्यापारी कंपनी भी सम्मिलित है को जो वास्तव में किसी व्यापार वाणिज्य या उद्योग में संलग्न है फिक्की का एसोसिएट सदस्य बन सकती है यदि वह फर्म एकाकी या व्यापारी या कंपनी फिक्की किसी भी सदस्य संस्था के सदस्य हो। इस प्रकार सभी बैंकिंग, बीमा, परिवहन एवं उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य में संलग्न संस्थाएं फिक्की सदस्य बन सकती है। अब है निगमीय सदस्य, कॉरपोरेट मेंबर। कोई भी उपक्रम समय अथवा अपने अधिकतम 4 सहयोगियों सहित कोई भी उपक्रम जो वास्तव में किसी व्यापार, उद्योग या सेवा में संलग्न है फिक्की का निगमीय सदस्य बन सकता है। वह शर्तें फिक्की की सदस्यता समिति की राय में उसकी अच्छी ख्याति हो तथा वह देश की आर्थिक क्रियाओं में योगदान दे रहा हो। इनके अतिरिक्त फिक्की के निम्नलिखित सदस्य भी हो सकते हैं। संरक्षक, पैट्रॉन्स। सदस्यता समिति की अनुशंसा पर फिक्की की साधारण सभा किसी भी राष्ट्रीय विदेशी व्यक्ति को संरक्षक के रूप में चुन सकती है, किंतु ऐसा व्यक्ति सार्वजनिक सेवा या वाणिज्य क्षेत्र में जाना माना होना चाहिए या फिक्की के उद्देश्यों में रुचि रखने वाला होना चाहिए। देश में निवास करने वाले सभी संरक्षक फिक्की तथा इसकी सभी सभाओं में आमंत्रित किए जाते हैं किंतु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वे फिक्की में किसी भी पद के लिए खड़े भी नहीं हो सकते हैं। दूसरा, विदेशी एसोसिएट सदस्य, ओवरसीज एसोसिएट मेंबर्स। भारत के बाहर कार्य करने वाले चैम्बर ऑफ कॉमर्स को समिति द्वारा विदेशी एसोसिएट सदस्य के रूप में नामांकित किया जा सकता है किंतु उन्हें एक बार में अधिकतम 3 वर्ष के लिए नामांकित किया जा सकता है। ऐसे सदस्य फिक्की की सभा में मतदान करने या किसी भी पद पर खड़े होने या किसी भी अन्य व्यक्ति को नामांकित करने के अधिकारी नहीं होंगे। फिक्की के विभिन्न सदस्यों की संख्या। फिक्की के एसोसिएट सदस्य, निगमीय सदस्य संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। सदस्यता शुल्क। फिक्की की कार्यकाल निर्धारित करती है। साधारण सदस्यों का वार्षिक शुल्क 1,000 रुपये तथा प्रवेश शुल्क 500 रुपये है। एसोसिएट सदस्यों का वार्षिक शुल्क उनके विक्रय के अनुसार 1,500 रुपये से 10,000 रुपये वार्षिक के बीच हो सकता है। उपनगरों या कस्बों के चैम्बर या उद्योग संघों तथा शैक्षणिक संस्थाओं का सदस्य शुल्क 50 रुपये प्रति वर्ष है। संगठन और प्रबंध। फिक्की कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अधीन गठित और गैर लाभ उद्देश्य वाली कंपनी रूप में पंजीकृत है, अतः इसकी स्रोत सत्ता इसके साधारण सभा में निहित है। साधारण सभा इसकी नीतियों को निर्धारित एवं क्रियान्वित करने के लिए एक कार्यकारिणी समिति गठित करती है। इस समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार के सदस्यों से होता है। अध्यक्ष होता है 1, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 1, सदस्य संस्थाओं द्वारा चुने हुए सदस्य, एसोसिएट सदस्यों द्वारा चुने हुए सदस्य, निगमित सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य और कोऑप्टेड सदस्य, सहवरित सदस्य।
अध्यक्ष का निर्वाचन सदस्य संस्थाओं द्वारा किया जाता है। कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष फीकी का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। वह सभी साधारण सभाओं तथा कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कर्तव्यों को पूरा करता है और इन दोनों की अनुपस्थिति की दशा में उपाध्यक्ष इनके कर्तव्यों को पूरा करता है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति कार्यकारिणी समिति के चुने हुए सदस्यों से की जाती है, किंतु केवल सदस्य को इन पदों में नियुक्त किया जाता है जो कम से कम 5 वर्ष तक कार्यकारिणी समिति सदस्य रह चुका हो। इस समिति का अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सर्ववरिष्ठ सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं। चुने हुए 42 सदस्यों में से एक निर्धारित संख्या में सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं। कार्यकारिणी समिति की कई उप समितियाँ भी है जो इसके कार्य में सहयोग करती है। वर्तमान में इस समिति की संख्या 16 है। कार्यकलाप, एक्टिविटीज। फीकी के कार्यकलाप अत्यंत विस्तृत है। ये अपने सदस्यों का विभिन्न समितियों एवं सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व करती है। इसका केंद्र सरकार से निकट संपर्क है। इसके लगभग 100 प्रतिनिधि विभिन्न सरकारी सलाहकार समितियों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फीकी एसोचैम के साथ मिलकर कई विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत भी करती है। फीकी ने सेवा आयोजों के कुछ प्रमुख संगठनों की स्थापना की है, जिनमें ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, ऑल इंडिया शीपर्स काउंसिल आदि प्रमुख है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य संगठन भी फीकी ने स्थापित किए हैं। इनमें इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फूड ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन, फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन आदि प्रमुख है। इसके अतिरिक्त फीकी सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का संस्थापक सदस्य भी है। फीकी ने अपने समस्त संगठनों के सचिवों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किया है। ये समय समय पर सम्मेलन, संगोष्ठियों, प्रदर्शनकारियों का आयोजन भी करती है, जिसमें भारत की औद्योगिक प्रकृति का व्यापक प्रसार होता है। फीकी 2 पत्रिकाएं भी प्रकाशित करती है, जिसमें कर, कंपनी विधि तथा श्रम पुरस्कारों आदि के संबंध में नवीनतम जानकारी प्रकाशित की जाती है। फीकी ने उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षण दृष्टि से एक फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर FRSC भी स्थापित किया है, जो विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की किस्म तथा प्रमापों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करता है। फीकी के विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों की व्यवस्था भी की है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, कृषि विज्ञान, प्रशिक्षण विकास, वैज्ञानिक शोध विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं को दिए जाते हैं। अब है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, AIOE। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स की स्थापना फीकी द्वारा दिसंबर 1932 में की गई थी। स्थापना की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। इस संगठन का उद्भव अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक त्रिपक्षीय संगठन है, जिसमें सरकार, सेवा आयोजक व श्रमिक तीनों ही के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य हैं, अतः भारत के प्रतिनिधि प्रारंभ से ही इस संगठन में प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। फीकी की स्थापना के बाद 1927 से ही सेवा आयोग के प्रतिनिधियों के नामांकन की अनुशंसा का कार्य फीकी ही करती रही है, किंतु भारत सरकार ने सन 1931 में फीकी को यह सूचित किया कि वर्सेल ट्रीटी के परिणाम स्वरूप चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को औद्योगिक सेवा आयोजक संगठन नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में फीकी ने अपना एक नया संगठन दिसंबर 1932 में बनाया, जिसका नाम ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर्स रखा गया। सन 1969 तक यह संगठन अपंजीकृत ही रहा, किंतु सन 1969 में इसके नाम में से इंडस्ट्रियल शब्द हटाकर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स के नाम से इसका पंजीयन श्रम संघ अधिनियम में कराया गया। उद्देश्य क्या है इसके? इस संगठन के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है: सेवा आयोजकों के संगठनों के निर्माण को प्रोत्साहित करना तथा भारत एवं विदेशों में सेवा आयोजकों के संगठनों में सहयोग बढ़ाना। किसी विशिष्ट उद्योग अथवा सभी प्रकार उद्योगों को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाली किसी भी कानूनी या अन्य प्रकार के प्रयास का समर्थन या विरोध करना। किसी भी व्यापार, वाणिज्य या उद्योग के हितों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित संगठनों में सेवा आयोग के प्रतिनिधि मंडल का या सलाहकार नामांकित करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, लीग ऑफ नेशंस, इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, अन्य किन्हीं सम्मेलनों समितियों में जो सेवा आयोजकों के हितों को प्रभावित करते हैं। सेवा आयोजकों को श्रम मामलों में परामर्श देना, औद्योगिक विवादों के निपटारे में सहायता देना, समझौता अधिकारी, समझौता बोर्ड, जांच न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय या अधिकरण, श्रम अपील प्राधिकरण या अन्य न्यायिक संस्थाओं के समक्ष सेवा आयोजकों का प्रतिनिधित्व करना या प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था करना, श्रमिकों के सामान्य उत्थान की योजनाओं को बनाना एवं समर्थन देना।
श्रम एवं पूंजी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना के लिए सभी संभव प्रयास करना। सदस्यों के व्यापार, वाणिज्य, उद्योग की प्रकृति, क्षेत्र, महत्व, आवश्यकता से जन सामान्य को शिक्षित करना। सदस्यता प्रारंभिक संगठन की सदस्यता औद्योगिक सेवा आयोजकों के लिए ही खुली थी, किंतु अब इसमें बैंकिंग, बीमा, वाणिज्यिक एवं सेवा संगठनों के सेवा आयोजकों को भी सदस्य बनाया जा सकता है। इसमें 2 प्रकार के सदस्य हो सकते हैं। पहला, एकाकी सदस्य। कोई भी फर्म, कंपनी, एकाकी व्यापार का स्वामी इस संगठन के एकाकी सदस्य के रूप में सदस्य हो सकता है। दूसरा, संघीय सदस्यता, एसोसिएशन मेंबरशिप। संघीय सदस्यता केवल क्षेत्रीय औद्योगिक संघों को ही दी जाती है। प्रारंभिक संगठन में 4 संघीय सदस्य तथा 32 एकाकी सदस्य थे और इस संगठन की अब सदस्यता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। संगठन एवं प्रबंध, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये संगठन श्रम संघ अधिनियम 1926 के अधीन पंजीकृत है। इसकी संगठन संरचना त्रिपक्षीय 3 टायर है, जो क्रमशः साधारण सभा, कार्यकारिणी समिति तथा सचिवालय के नाम से जाने जाते हैं। साधारण सभा सभी सदस्यों की सभा है, जिसकी सभा वर्ष में एक बार होती है। इसमें कार्यकारिणी समिति के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार किया जाता है तथा कार्यकारिणी के नए सदस्यों का चुनाव भी किया जाता है। कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी एवं सदस्य होते हैं: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। प्रत्येक सदस्य संघ का एक प्रतिनिधि सदस्य। इकाई सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वालों में से 10 सदस्य और 10 सह सदस्य को ऑप्टेड मेंबर्स, जो उन राज्यों और उद्योगों में से होंगे जिनका समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है तथा इनकी सेवाएं महत्वपूर्ण हो सकती है। कार्यकारिणी समिति को सलाह देने के लिए एक कानूनी स्थायी समिति, स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेजिस्लेशन, भी गठित की गई है। ये समिति एक कार्यकारी दल, वर्किंग ग्रुप के समान है, जिसमें श्रम, नियम, सेवा के प्रबंध के क्षेत्र में विशेषज्ञ व्यक्ति सदस्य होते हैं। ये समिति सरकार से प्राप्त समस्त कानूनी प्रस्तावों का परीक्षण करने में कार्यकारिणी समिति की सहायता करती है। इस संगठन को अपने सूत्रधार संगठन, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन फिक्की के सचिवालय की सेवाएं उपलब्ध हैं। ये सचिवालय कार्यकारिणी समिति को औद्योगिक संबंधों तथा श्रम नियमों के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों की जानकारी देता है तथा समिति द्वारा लिए गए नियमों का क्रियान्वयन करता है। ये सचिवालय अपने सदस्यों को विद्यमान कानूनी श्रम नियमों में परिवर्तन संबंधी नवीनतम प्रस्तावों, वर्तमान औद्योगिक संबंधों की स्थिति, त्रिपक्षीय सभाओं तथा सलाहकार मंडलों के निर्णयों आदि की पत्र व्यवहार एवं परिपत्रों के माध्यम से जानकारी देता है। सदस्यों द्वारा मांगने पर वह उन्हें आवश्यक सलाह एवं मार्गदर्शन भी देता है। अब ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स का संगठन किस प्रकार होता है? सबसे ऊपर होते हैं सदस्य संघों तथा एकाकी सदस्यों की साधारण सभा। फिर उसके लिए ये बनाती है अध्यक्ष बनाते हैं, उपाध्यक्ष बनाते हैं, कार्यकारिणी समिति बनती है और फिर स्थायी कानून समिति इनके काम करने के लिए होती है। फिर इससे पहले होता है कार्यकलाप, एक्टिविटीज। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स के कार्यकलाप है, प्रमुख कार्यकलाप ये है। पहला है प्रतिनिधित्व करना या सलाह देना। ये संगठन अनेक सम्मेलनों या सभाओं में तथा सलाहकार मंडलों में प्रतिनिधित्व करता है। ये संगठन भारतीय श्रम सम्मेलन, स्थायी श्रम समिति में प्रतिनिधि भेजता है। ये संगठन श्रम मंत्रालय द्वारा नियुक्त विभिन्न त्रिपक्षीय सलाहकार मंडलों, समितियों में भी प्रतिनिधि नियुक्त करता है। उदाहरण के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के केंद्रीय प्रन्यासी बोर्ड, केंद्रीय नियोजन समिति, केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी बोर्ड, राष्ट्रीय पंच निर्णय बोर्ड, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, केंद्रीय श्रम शिक्षा बोर्ड आदि प्रमुख सलाहकार मंडल या समितियां हैं जिनमें संगठन सेवा आयोजकों के प्रतिनिधि नियुक्त करता है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा स्कोप ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं समितियों में इनकी ओर से प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधिमंडल नियुक्त करने का कार्य काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स CIE को सौंप दिया गया है। अतः अब यह कार्य इस काउंसिल द्वारा ही किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात है ये। दूसरा है औद्योगिक संबंध सम्मेलन का आयोजन। ये संगठन एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा स्कोप के साथ मिलकर 1970 से प्रतिवर्ष औद्योगिक संबंध सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय महत्व के प्रकरणों पर चर्चा की जाती है तथा इसकी अनुशंसाओं को आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकरण को भेजा जाता है। सदस्य संघों के अधिकारियों को प्रशिक्षण। ये संगठन एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा स्कोप के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के कार्यक्रम के अधीन अपने सदस्य संघों के अधिकारियों के प्रशिक्षण विकास की व्यवस्था भी करता है। समूह परिचर्चा का आयोजन।
यह संगठन श्रमिकों के प्रतिनिधियों तथा श्रम संनियम परिवर्तन अधिकारियों के बीच समूह परिचर्चा का आयोजन करता है ताकि श्रम संनियमों की क्रियान्वयन की व्यावहारिक कठिनाइयों पर आमने सामने बैठ चर्चा की जा सके। मानव संसाधन विकास सुरक्षा में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन। यह संगठन उच्च एवं मध्य स्तरीय प्रबंधकों के लिए विकास का कार्य, श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यक्रम भी आयोजित करता है। क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन। ये संगठन अपने सदस्यों के क्षेत्र में पूछकर वे क्षेत्रीय सम्मेलन भी आयोजित करता है तथा उस क्षेत्र विशेष के सदस्यों की समस्याओं की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करता है और उनके समाधान खोजने का प्रयास करता है। सरकार से संपर्क। ये संगठन सरकार से निरंतर संपर्क बनाए रखता है तथा उन्हें श्रवण पत्रों एवं भेंट वार्ताओं के माध्यम से अपने समस्याओं तथा विचारों से अवगत करवाता रहता है। विधायी मामलों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए संगठन संसद की प्रवर समिति सेलेक्ट कमेटी से भी संपर्क स्थापित करता है। जनसंपर्क स्थापित करने के लिए संगठन समय समय पर विज्ञप्तियाँ एवं स्पष्टीकरण प्रकाशित करता है तथा कभी कभी संवाददाता सम्मेलन भी आयोजित करता है। श्रमिक संगठनों से संपर्क। इस संगठन ने श्रमिक संगठनों से निकट संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 1982 से ही उद्योग संबंध सम्मेलन में केंद्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना प्रारंभ किया है। इस अवसर पर इनके बीच आपसी समस्याओं पर विचार विमर्श करने का अवसर मिल जाता है। प्रकाशन। ये संगठन एक पाक्षिक समाचार पत्र AIOE न्यूज़लेटर भी प्रकाशित करता है जिसमें देश विदेश की औद्योगिक संबंधों, श्रम संनियमों, न्यायिक निर्णयों आदि संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रकाशित होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वैकल्पिक वर्ष में हैंडबुक ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स भी प्रकाशित की जाती है। पुरस्कार। यह संगठन प्रतिवर्ष एक पुरस्कार उस व्यक्ति या संस्था को देता है जिसने औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो। शैक्षिक पुरस्कार। इस संगठन ने औद्योगिक संबंध में सेवा प्रबंध की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक गोल्ड मेडल भी देना प्रारंभ किया है। जो छात्र राज्य सेवा प्रबंध संस्थान की डिप्लोमा परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करता है उसे गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के सौजन्य से संगठन द्वारा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में श्रमिकों को सीमित परिवार के लिए प्रेरित करने हेतु प्रबंध को प्रोत्साहित किया जाता है। व्यवसाय सुधार कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, स्वदेशी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी तथा काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स ILO, SIDA एंड CIE के सहयोग से अपना व्यवसाय सुधार कार्यक्रम इम्प्रूव और बिजनेस प्रोग्राम भी इस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे संगठनों के प्रबंधकों को उस साधारण प्रबंधन की तकनीक को जानकारी देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। अब तक कुल 23 कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी है जिनमें कुछ तो केवल महिला सांस्य प्रबंधकों के लिए ही थी। इस हेतु संगठन ने अध्ययन सामग्री के रूप में एक लघु पुस्तक तथा एक कार्य पुस्तिका भी तैयार की है। स्वदेशी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी SIDA ने काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स को ऐसी ही 20 कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र के अति लघु एवं कुटीर उद्योग के सुधार हेतु एक सरलीकृत सामग्री पत्र ब्रोशर भी तैयार किया जा रहा है। महिला सांस्कृति विकास काउंसिल ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से महिला सांस्कृतिक के विकास उत्थान के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पुस्तकालय। इस संगठन को फीकी के पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध है जिसमें अर्थशास्त्र, श्रम अर्थशास्त्र, प्रबंध तथा संबंधित विषयों की पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। संबद्धता। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबद्ध है तथा इसमें तकनीकी सहायता प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त सन 1938 में संगठन ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर से क्षमता प्राप्त की थी। 1956 में जब से काउंसिल इंडिया एम्प्लॉयर CIE का गठन किया गया है तब से यही काउंसिल AIOE, EFI एंड स्कोप के स्थान पर इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सदस्य हो गई है। धन्यवाद।